अस्सलाम वालेकुम। 8th क्लास। आज हमने करनी है एक्सरसाइज नंबर 2.9 का क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, उसके 3 पार्ट्स हैं, फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ। तो क्वेश्चन नंबर 1 है विच आर द परफेक्ट क्यूब्स। ठीक है, हमने इनके परफेक्ट क्यूब फाइंड आउट करने हैं। हमने चेक करना है कि क्या ये परफेक्ट क्यूब है या नहीं। तो स्टूडेंट, सबसे पहले क्यूब क्या होता है। क्यूब होता है, सपोज आपके पास x एक वेरिएबल है और इस वेरिएबल का आपने क्यूब लेना है। तो x का क्यूब, x के क्यूब का मतलब है x 3 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, इसको 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1। तो जब मल्टीप्लाई करते हैं तो वेरिएबल की जो पावर्स होती हैं वो ऐड हो जाती हैं। तो ये 1 2 और 3 इसकी पावर बन जाएगी, यानी x की पावर 3 का मतलब है कि x का क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पर परफेक्ट क्यूब का मतलब ये है कि हमने एक ऐसा नंबर फाइंड करना है कि जिसको 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 512 आए। तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट, जो कि है 512। ठीक है, तो कैसे करते होते हैं हम स्टूडेंट्स। एलसीएम लेते हैं 512। सबसे पहले आपने जो है ना वो छोटा नंबर, उसके साथ इसको आपने सॉल्व करना है। तो पहले आप 2 को देखेंगे, 3 को देखेंगे, फिर आहिस्ता आहिस्ता अगर 2 पे हो रहा है तो 2 से उसको आप करेंगे 2 2 ज़ा 4, 1 इधर आया, 2 5 ज़ा 10, ये 11 था, इधर आया 1 1 12 हो गया ये, और 2 6 ज़ा 12, फिर ये 2 से ही होगा। आप इसके जो लास्ट वाला नंबर है उसे चेक किया करें, क्या ये 2 पर डिवाइड हो रहा है। अगर तो ये कोई इवन नंबर है तो ये डिवाइड हो जाता है 2 पे। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, लेकिन ये 5 था, 1 बचा, 1 इधर आएगा तो ये 16 हो जाएगा। 2 8 ज़ा 16, 6 ज़ा 12, 4 ज़ा 8, 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, और 1 इधर आएगा तो 12 बन जाएगा। 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, यानी ये 2 से डिवाइड होता जा रहा है। 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। ठीक है, अब यहाँ पर ये आपकी जो सोल्यूशन है वो एंड हो गया। अब आपने चूँकि क्यूब फाइंड कर रहे हैं तो क्यूब में आपने इसके 3 के पेयर्स बना लेने हैं, 1 2 और 3। अगर तो 3 3 के पेयर जो है वो एग्जैक्टली बन रहे हैं, इट्स मीन कि आपका जो 512 है वो परफेक्ट स्क्वायर है। इनको आप राइट कर लेंगे, 2 × 2, यानी ये 3 और ये 3। तो आप इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं 2 क्यूब। ठीक है, जैसे हमने ये लिखा था, इंटू 2 का क्यूब इंटू 2 का क्यूब। अब आप इसको कंबाइन कर लें, 2 × 2 का होल क्यूब। होल क्यूब का मतलब है कि इस 2 का भी क्यूब, इसका भी क्यूब और इसका भी क्यूब। ठीक है, अब इस अंदर वाली सारी वैल्यूज़ को आप मल्टीप्लाई कर लें, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, मतलब 8 का अगर आप क्यूब लेंगे तो आपके पास 512 ही आएगा। तो ये आपके पास क्या है, 512 इज़ अ परफेक्ट क्यूब ऑफ 8। यहाँ तक। नेक्स्ट हमने करना है स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3। वाला क्वेश्चन है, इसका हमने क्यूब फाइंड करना है। इसको सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को आप देखें, अगर 2 से देखें तो 2 से भी नहीं ये होगा सॉल्व, 3 से भी नहीं होगा, 4 से भी, 5 6 7 8 9 10, मतलब ये किसी भी टेबल से नहीं हो रहा। और अगर हम इसको 19 से करें तो ये इजीली सॉल्व हो रहा है। 19 से ये कैसे होगा
इस पूरी टर्म को आप 19 से डिवाइड कर दें, ठीक है। रफ वर्क में इसको मैं यहाँ पर डिवाइड कर रही हूँ। इसको मैंने डिवाइड किया है इस टर्म को 19 के साथ, ठीक है। तो ये आपके पास आ रहा है 361। इट्स मीन के 19 को जब इस पर डिवाइड करेंगे तो आपके पास आएगा 361। अब ये अगेन 19 से होगा, ठीक है। 19 टू ज़ा 38 होता है, लेकिन ये 36 है, तो 19 वन ज़ा 19 होगा। 36 में से आप 19 को 36 में से 19 को माइनस करें 17 आता है, और 70 जब इधर आएगा आपके पास 171 बन जाएगा। 19 को 9 से मल्टीप्लाई करें तो 171 ही आएगा। तो ये होगा 19 से जाएगा और ये 1 आ जाएगा। मीन्स ये 3 जो है यानी क्यूब की फॉर्म में ही आ रहा है आपके पास। 19 मल्टीप्लाई 19 मतलब ये 3 है, तो हम लिख सकते हैं 19 का क्यूब, और 19 का क्यूब यही आपके पास जो है वो इसका आंसर है। मीन्स के 6859 इज़ आ परफेक्ट क्यूब ऑफ 19, ठीक है, यही आंसर है। नेक्स्ट हमने करना है क्वेश्चन नंबर 5, 100 थाउजेंड्स ओवर 125। तो सबसे पहले हम 1000 को कर लेते हैं सो, फिर हम 125 को करेंगे। थाउजेंड्स को जब करेंगे 2 से, 2 5 ज़ा 10, 0 0, 2 2 ज़ा 4, 5 ज़ा 10, 0, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10। सॉरी ये 5 से जाएगा, 2 से नहीं होगा, ठीक है। 125 है, तो 5 2 ज़ा 10, 2 इधर आए 25 हो गया, 5 5 ज़ा 25, ये अगेन 5 से जाएगा, 5 5 ज़ा 25, और अगेन ये 5 से जाएगा, 5 1 ज़ा 5। यानी आपके पास जो 1000 है उसके बैकेंड पे आप सॉल्व करने के बाद आपके पास वैल्यूज़ आ रही हैं 2 इंटू 2 इंटू 2। एलसीएम में जो वैल्यूज़ आ रही हैं 5 इंटू 5 इंटू 5। मीन्स के ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, क्यों? क्योंकि ये 3 टर्म्स में आपके पास इसकी वैल्यूज़ आ चुकी हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमने 125 का करना है। 125 का कैसे होगा? 5 से ही ये जाएगा, 5 2 ज़ा 10, 2 इधर आया 25 हो गया, 5 5 ज़ा 25, सॉरी 5 से जाएगा, 5 5 ज़ा 25, और 5 1 ज़ा 5, यानी 3 टाइम 5 आ गया है, तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर बनता है। 5 इंटू 5 इंटू 5, ठीक है। अब आपने क्यूब की फॉर्म में इसको लिख लेना है। इन तीन का पेयर आपके पास आ जाएगा 2 क्यूब मल्टीप्लाई 5 का क्यूब ओवर ये आ जाएगा 5 का क्यूब, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आपने इसको सॉल्व कर लेना है। ये आ जाएगा 2 इंटू का होल क्यूब ओवर 5 का क्यूब। इसको आप अंदर वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई कर लें तो आपके पास आ जाएगा 5 2 ज़ा 10 क्यूब ओवर 5 का क्यूब। तो यही वैल्यू आएगी स्टूडेंट्स। आप इसका क्यूब लेंगे तो आपके पास ये आएगा, आप 5 का क्यूब लेंगे आपके पास 125 आएगा। इट्स मीन के 1000 ओवर 125 इज़ परफेक्ट क्यूब ऑफ 10 ओवर 5। यही आंसर है आपका। बाकी आपके पास जो क्वेश्चंस हैं क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 4 ये आपका होमवर्क है। बाकी ये वाले जो आपके तो क्लास वर्क था।